नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। 2024 की चुनावी जंग के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने एक बड़ी बिसात बिछाई है। ये बिसात न्याय पर टिकी है और जो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इसका लगातार जिक्र कर रहे हैं, चाहे वह युवा के लिए न्याय की बात हो या फिर किसानों के लिए न्याय की बात हो। राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया है कि जब उनकी सरकार आएगी तब वे किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी देंगे। और फिर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में आएगी तो पार्टी अग्निवीर स्कीम को उखाड़ के फेंक देगी। ये सारी बातें इशारा करती हैं कि जो कांग्रेस पार्टी का 2024 के चुनाव के लिए कैनवास है, उसमें एक बड़ा दायरा है और उस दायरे में युवा, किसान, महिलाएं, श्रमिक, बेरोजगार सब आते हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई की अपनी यात्रा में लगातार न्याय की बात की है और इस न्याय की बात में जाति जनगणना भी एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी अपनी हर सभा में, अपनी हर रैली में जाति जनगणना और भागीदारी की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो मुद्दा चुना है वो 88% का मुद्दा है। 88% का मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि जो भागीदारी की बात है, जो भागीदारी का न्याय है, वो 88% के दायरे में ही है। दलित, पिछड़े, ओबीसी, आदिवासी का मुद्दा राहुल गांधी पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और अब उन्होंने इसमें माइनॉरिटी का मुद्दा भी जोड़ लिया है। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लिए न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा जब यूपी से होकर गुजरी तो पेपर लीक और नौकरी का मुद्दा सबसे चरम पर रहा। राहुल गांधी ने बेरोजगारों के सुर में अपनी आवाज मिलाई और उनके लिए न्याय की मांग की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जिन 50 लाख युवाओं ने अप्लाई किया था, उनके साथ अन्याय हुआ। अन्याय इसलिए कि भर्ती का पेपर ही लीक हो गया। परीक्षा देने के बावजूद छात्र ठगे रह गए और छात्रों ने पेपर लीक करने की मांग उठाई। इसके अलावा आरओ एआरओ जो भर्ती का पेपर था, जो परीक्षा हुआ था, वो भी परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। राहुल गांधी जब यूपी में थे तो उन्होंने इन दोनों परीक्षाओं का मुद्दा उठाया और छात्रों ने राहुल गांधी के प्रोत्साहन से, उनके जो फलसफे की डरो मत, इसको आप पालन करते हुए, इसको अपनाते हुए अपनी आवाज छात्रों ने सड़कों पर बुलंद की और इसका असर हुआ कि लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, तमाम यूपी के बड़े शहरों में छात्र सड़कों पर उतर आए और योगी सरकार को पीछे हटना पड़ा, भर्ती रद्द करनी पड़ी और आश्वासन देना पड़ा कि 6 महीने में दोबारा परीक्षा होगी। सिर्फ यूपी में नहीं, बिहार में भी बेरोजगारी और नौकरी मुद्दा है। राहुल गांधी के साथी तेजस्वी यादव अपनी जनविश्वास यात्रा में लगातार नौकरी का मुद्दा उठा रहे हैं और ये इंडिया गठबंधन का ही दबाव है कि सरकारें अब नौकरी के मुद्दे को पहचानने लगी हैं। दिखने लगा है कि नौकरी एक मुद्दा है और 2024 के चुनाव में बेरोजगारी के खिलाफ युवा मतदान कर सकता है और इसीलिए यूपी में इसका असर हुआ। यूपी और बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी युवा सड़कों पर हैं। लगातार वहां पर नौकरियों के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी और नौकरी के सवाल पर मुख्यमंत्री आवास घेरने का ऐलान कर दिया है। तो युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, बेरोजगारी और नौकरी का जो मुद्दा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके दायरे में साउथ से लेकर के उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह का युवा परेशान है और इसीलिए राहुल गांधी की जो लड़ाई है वो 2019 के मुकाबले इस बार बड़ी है। उसका दायरा बड़ा है, उसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, बेरोजगार भी हैं, किसान भी हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमान भी हैं। तो राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए एक बड़ा कैनवास चुना है और उस कैनवास में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। 2019 के चुनाव से अलग इस बार बड़ा मसला ये भी है कि इंडिया गठबंधन के तले विपक्ष की तमाम पार्टियां एकजुट हो रही हैं। ये राहुल गांधी की लीडरशिप का ही कमाल है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के यूपी, बिहार, बंगाल, हर जगह इंडिया गठबंधन की पार्टियां एकजुट हो रही हैं। सीट शेयरिंग की डील फाइनल हो रही है और उम्मीदवारों का ऐलान शुरू हो चुका है। यानी कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से पटरी पर है। नीतीश कुमार ने जो पीठ में छुरा मारा था, जयंत चौधरी ने जो गद्दारी की, उसके बावजूद इंडिया गठबंधन राहुल गांधी की लीडरशिप में खड़ा है। ये राहुल गांधी के ही प्रयास थे कि यूपी में अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस
और समाजवादी पार्टी के बीच 17 सीटों पर गठबंधन का ऐलान हुआ। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ने को तैयार हो गई। अगर राहुल गांधी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में बात बन पाए, इसकी संभावना कम ही थी। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली और तमाम दूसरे राज्यों में गठबंधन हुआ है। तो इंडिया गठबंधन अपने मुद्दों और सीटों के साथ तैयार है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए कहां है, ये सवाल कोई नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया गठबंधन जब बना था तब गोदी मीडिया ने ये सवाल उठाया था कि इंडिया गठबंधन आगे कैसे बढ़ेगा, क्या एकजुट रह पाएगा, क्या सीटों पर बात हो पाएगी, क्या सभी दल साथ रह पाएंगे। लेकिन आज एनडीए कहां है। इंडिया के मुकाबले नरेंद्र मोदी ने एनडीए बनाया था जिसमें 40 से ज्यादा दल थे, लेकिन उन दलों के साथ क्या बातचीत हुई, क्या सीटों पर समझौता हुआ, क्या उम्मीदवार खड़े किए गए, क्या उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी कभी समुद्र में डुबकी लगाते हैं, तो कभी किसी देवता के दर पर मत्था टेकते हैं, तो कभी किसी मंदिर में घंटा बजाते हैं। लेकिन यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में तमाम जगहों पर बेरोजगारी मुद्दा है। युवा अपने लिए नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, और नरेंद्र मोदी सिर्फ धर्म की अफीम चटा रहे हैं। क्या धर्म की अफीम तले युवा अपना होश खो बैठेगा? क्या धर्म की अफीम इतनी हावी हो जाएगी कि वो नौकरी मांगना भूल जाएगा? और अगर ऐसा नहीं होता है तो 2024 के चुनाव में युवा एक बड़ी भूमिका निभाएगा। राहुल गांधी के न्याय के फलसफे पर युवा एकजुट हो रहा है। यह हमने यूपी में देखा, यह हमने बिहार में देखा, यह हम दिल्ली, राजस्थान, हर तमाम जगहों पर देख रहे हैं। युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए पहले ही एमएसपी की गारंटी दे चुकी है कि अगर उसकी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो पार्टी एमएसपी लागू करेगी, किसानों को उनका हक देगी। और इसी तरीके से अग्निवीर योजना को भी वापस लेने का कांग्रेस पार्टी ऐलान कर चुकी है। तो राहुल गांधी ने एक बड़ा चक्रव्यूह रचा है और इस चक्रव्यूह में अब जनता को खड़ा होकर राहुल गांधी का साथ देना है, क्योंकि जनता के बिना कोई भी नेता लड़ाई पूरी तरीके से लड़ नहीं पाता है। जनता को साथ देना ही होगा, न्याय के पक्ष में खड़ा होना ही होगा। 2024 की चुनावी जंग से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।